ये था ये तो था पंजाबी भंगड़ा। पंजाबी। अब हम आपको सुनाएंगे धमाल। डाल। आहा, धमाल। धमाल। जी सर, हाँ हाँ। अब मैं आपको सुनाऊंगी लुड्डी। लुड्डी। आहा, अब मैं आपको सुनाऊंगी पश्तो। पश्तो। वाह वाह। अरिश्मा, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद आप जैसे लिप सिंकिंग होती है उधर, जी लिप्स, ठीक है, जी। तो आप भी शायद बजाती नहीं है, आप सिर्फ पोज करती हैं, बाकी पीछे म्यूजिक चल रहा होता है। सर अब आप रुकेंगे, अब मैं सोलो परफॉर्म करूंगी, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको वन गो में प्ले ठीक करके है। सुना देती हूँ, हाँ, दिखा देती हूँ, हाँ। क्योंकि मेरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ होता है, ये सिर्फ एक्टिंग कर रही है, बैंड मेंबर्स प्ले कर रहे हैं, हाँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। स्टूडियो के लिए रवाना हुई। आप खुद को ज्यादा क्या समझती हैं, ढोल आर्टिस्ट, मॉडल या एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट? मैं खुद को ढोल आर्टिस्ट ही समझती हूँ, ढोल प्लेयर समझती हूँ ज़्यादा वो। लेकिन ये है कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो, कोई अच्छी जैसे कमर्शियल है या कोई अच्छा शूट है, तो वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन आजकल थोड़ा सा मैं अपनी वेट रिड्यूसिंग पे मैंने ध्यान ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि स्क्रीन पे मैं थोड़ी डबल आती हूँ। तो या कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन हूँ तो मैं ढोल प्लेयर। ढोल प्लेइंग और मॉडलिंग में दोनों को साथ साथ कैसे बैलेंस रखती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो मैं ज़रूर प्रेफर करती हूँ। जैसे हाइटेड हूँ, फिर मेकअप के साथ थोड़ी बहुत लुक्स भी थोड़ी थोड़ी निकल आती हैं तो बस कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो आई लव टू डू इट। मॉडलिंग का शौक़ तो है, तो वो शौक़ भी पूरा हो जाता है। ड्रामास का मुझे शौक़ नहीं है। ऑफ़र बहुत ज़्यादा आती है कि आप हमारे ड्रामा में काम कर लें, हमारे शो में काम कर लें, लेकिन नहीं, ड्रामास की तरफ मेरा ना कोई वैसा माइंडसेट नहीं है। बस मॉडलिंग की हद तक है, कोई सॉन्ग्स कर लिए, शूट्स कर लिए, कमर्शियल कर लिया, बस इस हद तक है। ड्रामे में क्यों नहीं जाना चाहती? क्या उसकी तवालत ज़्यादा होती है, आपको बहुत अरसा उसके साथ कमिटेड रहना पड़ता है? तो क्या कोई फिल्म वगैरह की तरफ कभी आने का दिल किया हो? तो ड्रामास मैं इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं घर में बहुत सारे ड्रामे कर लेती हूँ ड्रामास के लिए ज़्यादातर कराची से ज़्यादा ऑफ़र आती है। ड्रामास के लिए कराची मूव करना पड़ेगा, फिर फैमिली है, फैमिली के बगैर कैसे बंदा रहे, स्पेशली कराची जाना और रहना वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए फिर मेरा ना वैसी प्रेफरेंस भी नहीं है कि जहाँ मुझे अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट होना पड़े, तो इसलिए कोई ऐसा माइंडसेट भी नहीं है। किस पर्सनैलिटी के साथ पॉडकास्ट करने की ख्वाहिश है? मरीम नवाज साहिबा। अरिश्मा मरियम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा।
करिश्मा, आपने ज़ीशान रोकड़ी के साथ इतना ज़्यादा काम किया, उसके बावजूद वो कहते हैं कि आप बहुत मूडी हैं और नेगेटिव रिमार्क्स देती हैं। जी बिल्कुल, मैं मूडी हूँ और मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान दूसरों को बदतमीज़ लगता है, मूडी लगता है, नेगेटिव लगता है। सच बोलने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला लोगों को शायद थोड़ा सा पेंच आउट कर जाता है। अब जैसे मैंने ज़ीशान के लिए ही फ़ाइट की थी ना डॉक्टर आदिल उमर से, हाँ। कि हु द हेल यू आर, कि आप मेरे दोस्त के बारे में बात करो, तुम्हारी औकात क्या है। मैंने उसको उसकी औकात याद करवाई थी, और मैंने ज़ीशान को बताया था कि ज़ीशान एक बंदा है, उसकी जितनी बेइज्जती करके आई हूँ। तो अब ये ज़ीशान को ये चीज़ नेगेटिव नहीं लगेगी? बताए ना, अपने दोस्त के लिए मैंने स्टैंड लिया, मेरा कॉलीग है। देखें, हमारा कोई ज़ाहिर है उसके अलावा तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक प्लेट में बैठ के खाया तो है ना। अब उस खाए को तो नहीं ना मैं हराम कर सकती कि देखें वो अपने घर बैठा हुआ है और एक सा बंदा उसके बारे में उठ के बात कर रहा है। तो मेरी नहीं गैरत गवारा कर रही थी, मैंने फटक से उसकी बेइज्जती कर दी। अगर अभी ज़ीशान ये क्लिप देखने के बाद भी मुझे नेगेटिव कहे तो सलाम है ज़ीशान को, फिर यही कह सकती हूँ। लेकिन अब ये भी देखें ना, दूसरा एंगल देखें जी, कि ये जो आपने वाकया बताया जिसमें आपने डॉक्टर साहब के साथ जो बात की, जी। तो उसके 1 साल के बाद उस स्टेज पे ज़ीशान रोकड़ी थे और इधर डॉक्टर साहब उनसे सवाल कर रहे थे या बता रहे थे, तो वहाँ पे ज़ीशान साहब हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वहाँ पे तो वो नहीं बात कर रहे हैं ऐसी। वो जो उन्होंने कहा कि कोई भी औरत आपकी जूती जैसी नहीं है। शायद ज़ीशान ने ये प्रिटेंड करना था कि जी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत हम्बल हूँ, और शायद ज़ीशान ने ये सोचा नहीं कि सवाल उसने ना ज़ीशान को भी कहा, हज़ूर अल्लाह मेरी घड़ी तेरे नालू महंगी है, मेरा ब्रेसलेट तेरे नालू महंगा है। मतलब हु द हेल यू आर कि आप नेशनल टीवी पे बैठ के अपने गेस्ट को तू करके पंजाबी में तुसी कहते हैं ना, तुसी कैसे हो, तुसी कितने जा रहे हो, तुसी क्या कर रहे हो। लेकिन ये क्या बात हुई, मेरी घड़ी तेरे नाल ज़्यादा महंगी है। मतलब पंजाबी भी एक तरीके से बोली जाती है ना। उनको कहते हैं कि आपकी ना घड़ी मेरे से ज़्यादा महंगी है, मेरी ब्रेसलेट ज़्यादा महंगी है। तो ज़ीशान के ना एकदम एक्सप्रेशन ज़ीशान तंजिया हंसे हैं। तो ज़ीशान कंट्रोल करके कि मैं चैनल पे बैठा हूँ तो मेरा जेस्चर जो है वो जाए कि जी मैं बहुत हम्बल हूँ और बहुत स्वीट हूँ, उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन ओरिजिनली देखा जाए तो गुस्सा तो ज़ीशान को इंटरनली आया है ना, कि ये बात किस तरीके से इंसान कर रहा है। बस मेरे में और ज़ीशान साहब में फ़र्क ये है कि ज़ीशान ने बर्दाश्त कर लिया, मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। अगर यही इस तरीके से मुझसे बात की जाती तो मैं कहती सर आप मुझसे तमीज़ से बात करें, ये तू क्या होता है।